अगर कोई बच्चा गिर जाए या उसके हाथ से गिलास टूट जाए तो उसके रिश्तेदार चीखेंगे, अंधे हो क्या, या कहेंगे कि क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता। वो ये बात इस तरह करेंगे जैसे बच्चे ने जानबूझकर गिलास गिराया हो, ताकि बदले में रिश्तेदार उसे डांटें और जलील करें। इसी तरह हमारे यहाँ ये मफरूज़ा भी आम है कि जैसा अवाम वैसे हुक्मरान। इस बात का मफहूम बिलवास्ता ये है कि अवाम खुद जालिमों की हुक्मरानी चाहते हैं, लोग बेरोजगारी चाहते हैं, बिजली की लोड शेडिंग जारी रहे वो चाहते हैं कि चीज़ें महंगी हों, सड़कें टूट फूट का शिकार हों, भूख और बीमारी हो, चोरियां और डकैतियां होती रहें, पुलिस समेत दीगर सरकारी इदारे अवाम की तजलील करते रहें और उन पर हुक्मरानी करने वाले जागीरदार, सरमाएदार और ब्यूरोक्रेट्स मजे लेते रहें। क्या लोग वाकई ये चाहते हैं? हरगिज नहीं। अगर इस मफरूज़े को दुरुस्त मान लें, फिर तो ये भी कहना दुरुस्त होगा कि जिस तरह के वालिदैन होंगे बच्चे भी वैसे ही होंगे। अमूमन जिस तरह के वालिदैन होते हैं बच्चे उसी तरह के होते हैं, लेकिन ये नहीं सुना कि जैसे बच्चे होंगे वालिदैन वैसे ही होंगे। क्या ये कहना दुरुस्त होगा कि जैसा मुसाफिर वैसा ड्राइवर? क्या ये सच है कि जैसे तुलबा वैसे असातिज़ा, जैसे डॉक्टर वैसे मरीज? क्या मरीज हमेशा के लिए बीमार रहना चाहते हैं? कभी नहीं। एक मरीज यही कर सकता है कि बीमारी के इलाज के लिए डॉक्टर को दिखाए, दवा ले। बाकी डॉक्टर, अद्वियात बनाने वाले और सप्लाई करने वाले, समाजी सेहत का इंतजाम करने वाले सरकारी इदारों का काम भी मरीज तो नहीं करेगा ना भाई। जब किसी के यहाँ चोरी हो जाती है तो सभी उसी को बताते हैं कि तुमने ये क्यों ना किया, वो क्यों ना किया, माना कि मालिक से कोताही हुई है। लेकिन क्या सारा कसूर मालिक का ही है या कुछ कसूर चोरों का भी है? इसी तरह क्या सारा कसूर अवाम का ही है या कुछ जिम्मेदारी हुक्मरानों पर भी आयद होती है? हुक्मरान अगर बरील जिम्मा है तो फिर ये टैक्स क्यों लेते हैं? इसलिए रिश्तेदारान, असातिज़ा, ड्राइवरों, डॉक्टर्स और चोरों की तरह ये कहना दुरुस्त नहीं कि जैसा अवाम वैसे हुक्मरान। दुरुस्त ये है कि जैसे हुक्मरान वैसे अवाम। कार्ल मार्क्स ने कहा था हुक्मरान तबकात फ़कत वसाइल और इख्तियारात पर कब्जा नहीं करते, लेकिन उनके ख्यालात भी हुक्मरानी करते हैं। जैसा अवाम वैसे हुक्मरान वाला मफरूज़ा दरअसल एक अबहम का नतीजा है। आमतौर पर अवाम का मतलब एक मुनज़्ज़म ग्रोह पर लिया जाता है, लेकिन अवाम एक सियासी जमात की तरह मुनज़्ज़म ग्रोह नहीं होता। ट्रेड यूनियंस इलाकाई कम्युनिटी या कारोबारी हल्के तंजीमी झांटे में मुनज़्ज़म होते हैं। जैसा कि हर सियासी जमात की एक मरकजी क़यादत होती है, उसका मरकजी दफ्तर होता है, उसका आइन और मंशूर होता है, लेकिन अवाम के मामले में ऐसा नहीं होता। हाँ, ये ज़रूर है कि अवाम का एक गैर तहरीरी मंशूर हो, ज़रूर होता है, क्योंकि अवाम चाहता है कि उनकी परेशानियां ख़त्म हो और वो खुशहाल ज़िंदगी गुजार सके। एक और मफरूज़ा ये है कि ये अवाम ही है ना जो जालिम और इस्तेसाली हुक्मरानों को वोटों के जरिए मुंतखब करता है। ये बात एक हद तक तो दुरुस्त है, लेकिन अगर अदाद व शुमार पर गौर किया जाए तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी, ये मफरूज़ा बिल्कुल गलत है। पहले तो अवाम की अक्सरियत इंतखाबी अमल का हिस्सा ही नहीं रही। पाकिस्तान की सियासी तारीख में जितने भी इंतखाबात हुए हैं उनमें टर्न आउट की शरह 30% से ज़्यादा नहीं रही, और उनमें भी वोटों का बड़ा ऐसा फ्रॉड और जाली रहा है। इससे वाज़ेह हो जाता है कि 60 से 70% अवाम ने हुक्मरानों को मुंतखब किया ही नहीं होता। कुछ लोग कह सकते हैं कि चलो मान लिया, लेकिन अक्सरियत जो 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 वोट डालती है वो अक्सरियत तो इंतखाब करती है ना। सच तो ये है कि यहाँ के हुक्मरान कभी भी अवाम की अक्सरियत के मुंतखब नुमाइंदे रहे ही नहीं। और तो छोड़ो, जितने वोट डाले जाते हैं वो भी 20 पार्टियों को दिए जाते हैं, लेकिन कामयाब फ़कत 1 या 2 जमायतें ही होती हैं। यानी अगर मजमूई वोटों की तादाद 8 करोड़ है तो उनमें से भी 60 से 70% लोगों ने वोट तो दिए ही नहीं, बाकी बचे 30 से 40%, यानी 3 या 3.25 करोड़ लोग या वोटर्स। वो 3 करोड़ वोट भी तकरीबन सैकड़ों जमातों को दिए जाते हैं। उनमें से आधे वोट तो उनको मिलते हैं जो हार जाते हैं, बाकी बचे 1.5 करोड़। उनमें से जीते हुए उम्मीदवारों को बड़ा ऐसा तो हिज़्ब इख्तिलाफ में बैठा होता है। इस तरह बाकी बचते हैं 70 या 80 लाख वोट। इससे साबित होता है कि सिर्फ 10% वोटों की बुनियाद पर ये हुकूमतें कायम की जाती हैं। फिर तो ये कहना बिल्कुल ही गलत है कि ये हुक्मरान अक्सरियत की नुमाइंदगी करते हैं और फिर अवाम को मौरूद इल्ज़ाम ठहराया जाता है। हाँ, ये तनकीद की जा सकती है कि अवाम की अक्सरियत इंतखाबी अमल का हिस्सा क्यों नहीं होती। हमारे यहाँ गांव और छोटे शहरों में किसी नालायक आदमी के लिए कहा जाता है कि ये तो चूंडेल है, यानी मुंतखब शुदा है। अगर हम उसी माना में लें तो ये बात तो पाकिस्तान हुक्मरानों पर ठीक बैठती है कि ये हुक्मरान वाकई भी नालायक और चूंडेल हैं। अगर हम इन मुंतखब शुदा लोगों को छोड़कर गैर मुंतखब लोगों पर गौर करेंगे तो भी ये हकीकत वाज़ेह हो जाएगी। मसलन अयूब हो, जनरल ज़िया हो या मुशर्रफ हो, उनको किसने मुंतखब किया था? वो तो 10-10 साल तक इक़्तिदार में रहे। काहे का आइन, काहे की जमहूरियत, काहे का कानून, काहे की राय आमा, काहे का इलेक्शन?
मुजीब रहमान तो अक्सर से मुंतखब हुआ था, फिर क्या हुआ, उसको तो धक्के देकर हमने निकाल दिया। बाकी बचे हुए पाकिस्तान में तो भुट्टो अक्सरियत के साथ जीता था, उसके साथ क्या किया, उसको तो फांसी पर चढ़ा दिया। यहाँ पे तो असली ते बड़े मुंतखब शुदा लोग हैं जो हुक्मरानी करते आ रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। सच ये है कि इंतखाब का मतलब आज़ादी है। आज़ाद इंतखाब बगैर आज़ादी के नहीं हो सकता। इंतखाब बगैर आज़ादी बज़ाहिर भले इंतखाब लगता हो, लेकिन असल में होती गुलामी है। ये तो ऐसा ही है, किसी से पूछा जाए कि तुम्हें बुखार चाहिए या खांसी या जुकाम, जाहिर सी बात है सेंसिबल बंदा कहेगा भाई कोई भी नहीं चाहिए। नहीं, इन तीनों बीमारियों में से तुम्हें किसी एक बीमारी को चुनना होगा। बंदा कहेगा भाई तीनों नहीं चाहिए। या किसी लड़की से कहा जाए कि तुम्हें शादी करनी है तो तुम अपने कजन या किसी करीबी रिश्तेदार से कर सकती हो, मगर इंतखाब इन्हीं में से ही करना है, चाहे तुम्हें अच्छे लगे या ना लगे। ये इंतखाब ऐसा है कि जैसे एक दागदार सेब हो, एक बोसीदा केला हो और एक खराब जैतून हो। हमारे इंतखाबात भी ऐसे ही हैं। ये ऐसे ही है, किसी आदमी के हाथ पांव बांध कर उसे पानी में फेंक दिया जाए, फिर उसे कहा जाए कि तुम तैर के दिखाओ। पाकिस्तान में इंतखाबात और वोटर्स की हैसियत इसी तरह ही है कि हमें बांध दिया जाता है अनेक सूरतों में, फिर कहा जाता है तुम आज़ाद हो। ये आज़ादी नहीं भाई, गुलामी है, सिंपल सी बात है। ऐसा नहीं है कि अवाम एक मुकद्दस हस्ती है जिसमें कोई खामी और ऐब नहीं होता, बिल्कुल होता है। लेकिन अवाम को किसी एक सियासी जमात, मजदूरी यूनियन, इलाकाई तंजीम या सकाफती, समाजी, अदबी, सहाफती और फिक्री ग्रोहों की तौर पर तनकीद का निशाना नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि तबकाती मुआशरे में अवाम को इस तरह मुनज़्ज़म होने दिया ही नहीं जाता। अवाम दुश्मन कुव्वतें ज़्यादा ताकतवर, मुनज़्ज़म, दौलतमंद होती हैं और बेमानी, मक्कारी और अयारी में अवाम से 100 गुना ज़्यादा होती हैं। अब इस किस्म की ताकत के खिलाफ एक शख्स तन्हा हो या अफराद का छोटा गिरोह लड़े तो कैसे लड़े? जब किसी बच्चे के साथ गैर मुनसिफाना सलूक किया जाता है तो वो क्या करता है? ज्यादातर वो अपने रिश्तेदारों के सामने रोता है, या गुस्से में स्कूल नहीं जाता, या घर छोड़कर चला जाता है। तीनों सूरतों में नुकसान उसी बच्चे का ही होता है। हमारे यहाँ अवाम की हालत भी कुछ ऐसी ही है। तबकाती समाज में अवाम का एक हिस्सा समझौता या मौके परस्ती करता है, वो इस निज़ाम का हिस्सा बन जाता है। बदउनवानी, चापलूसी, जानबदारी, बेमानी, झूठ, धोखाधड़ी, दिखावा करता है, सबसे दुआ सलाम रखता है, चोर और पुलिस दोनों से यारी रखता है, क्योंकि एक फर्द के तौर पर उसे यही हल नजर आता है। दर हकीकत हुक्मरान तबकात की तरफ से अवाम के एक नस्ल के साथ किए जाने वाले फ्रॉड और फरेब के बाद ज्यादातर लोगों को यही समझाया जाता है कि इस बदबूदार जालिमाना निज़ाम में इज्जत और वकार के साथ जीना मुमकिन नहीं, और इससे टक्कर खाने की बजाय बेहतर है इसी निज़ाम का हिस्सा बना जाए। यही है समझौता, इसी को ही मौका परस्ती कहते हैं। अवाम का दूसरा हिस्सा मजबूरी के तहत चलता है, यानी वो समझता सब कुछ है, नापसंद भी करता है, अता के नफरत भी करता है, लेकिन फंसा हुआ भी होता है। वो समझता है कि जागीरदार या सरमाएदार या ब्यूरोक्रेट्स बड़े हरामी हैं, बड़े बिशनी हैं, लेकिन अगर वो मुखालफत करेगा तो जागीरदार उसको जमीन से बेदखल कर देगा और कारखानेदार उसको बेरोजगार कर देगा, या पुलिस के हाथों गिरफ्तार कराया जाएगा, चोरों के हाथों तंग कराया जाएगा, यानी मुलाजमत में तकालीफ का सामना करना पड़ेगा। नतीजतन बहुत सारे लोग हैं जो मजबूर होकर, समझते सब कुछ हैं, लेकिन मजबूर होकर माशी मसाइल की वजह से, खानदान की वजह से और मसाइल की वजह से मजबूर होकर कंप्रोमाइज़ करते हैं और चलते हैं, लेकिन समझते सब कुछ है। अवाम का तीसरा और सबसे बड़ा ऐसा लाताल्लुक होता है, खासकर अकायद के चुंगल में फंसा हुआ बंदा। वो समझता है कि जिंदगी कुछ गुजर गई है, कुछ गुजर जाएगी, इस दुनिया को गड़े में डालो, चलो चलते हैं दूसरी दुनिया की तरफ। जो इंसान समझता हो ये दुनिया है ही फजूल, तो वो इसके लिए क्या कोशिश करेगा, क्या इलेक्शन में दिलचस्पी लेगा, क्या सियासत में दिलचस्पी लेगा। अवाम का चौथा हिस्सा इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर, खास तौर पर सेक्टरल दायरे में महदूद मज़ामत करता है, मुख्तलिफ इक़्तिसादी तंजीमें बनाता है, जैसा कि दर्जी, क्लर्क, उस्ताद, असातिज़ा वगैरह। इसी तरह अवाम का एक हिस्सा इनफरादी तौर पर सरगर्म मज़ामत भी करता है, मगर उसको चोरी कहा जाता है, जो कि गलत काम है, लेकिन उसको अपनी गुर्बत, मसाइब और अज़ियतों से छुटकारा पाने का वाहिद हल यही दिखाई देता है। चोरी और करप्शन दोनों जुर्म है, बदउनवानी, लेकिन बदउनवानी हमारे यहाँ आम और कबूल हो चुकी है, उसे चोरी से कम जुर्म समझा जाता है। सच बात यह है कि एक ब्यूरोक्रेट भी चोरी ही करता है, फर्क सिर्फ तरीके वारदात का होता है। अवाम का पांचवा हिस्सा फाल तौर पर लड़ने की बजाय मफऊली मज़ामत करता है। छठा हिस्सा अवाम का शऊरी सरगर्म मज़ामत करता है। बहरहाल सोचने की बात यह है कि क्या अवाम मज़ामत नहीं करती? बिल्कुल करती है। रोजाना अखबार, टीवी चैनल्स वगैरह पढ़ें और देखें, हर रोज सैकड़ों मुख्तलिफ मुआशी, सियासी और फिक्री मैदानों में एहतजाजात, जद्दोजहद और मज़ामतें होती हैं।
لوگ صدیوں سے لڑتے رہے ہیں اور لڑتے رہیں گے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ اگر کسی علاقے کی آبادی 5.5 کروڑ ہے تو 5 کروڑ ہی لوگ لڑتے ہیں، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ بغاوت کرنے والے، مزاحمت، جدوجہد لڑنے والے بہت کم لوگ ہوتے ہیں۔ دوسری جانب عوام کا ایک بڑا حصہ تو ظالم حکمرانوں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ عوام کا وہی حصہ مؤثر طریقے سے لڑ سکتا ہے جو کہ منظم ہو، چاہے وہ منظم شکل اقتصادی ہو یا ثقافتی ہو، لیکن ان دونوں سے بڑھ کر عام اور مؤثر شکل سیاسی شکل ہوتی ہے، کیونکہ حکمران طبقات سیاسی شکل میں ہم سے لڑتے ہیں۔ عوام کی بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ قیادت پر بھروسہ کرتی ہے، جس طرح مریض ڈاکٹر پر بھروسہ کرتا ہے۔ مریض پہلے ایک اچھا ڈاکٹر تلاش کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن اگر اسے ڈاکٹر سے شفا نہ ملی تو وہ حکیموں کے پاس بھی جائے گا، اگر وہاں سے بھی کام نہ ہوا تو وہ تعویذ اور دھاگے کرائے گا۔ اسی طرح معاشی سیاسی فکری جدوجہد میں بھی عوام کی اکثر ایسا ہی کرتی ہے، صرف چند لوگ انقلابی جذبے کے ساتھ چلتے ہیں۔ اسی طرح جس طرح عاشق اپنے محبوب سے محبت کرتا ہے، بدلے میں اگر محبوب بے وفا نکلے تو وہ محبت کو مورد الزام نہیں ٹھہراتا اور نہ ہی محبت کرنا چھوڑتا ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ باغی ہوتے ہیں، مزاحمت کار ہوتے ہیں، وہ ناکامیوں اور شکستوں کی وجہ سے پیچھے نہیں ہٹتے، وہ لڑتے ہیں۔ اس ساری گفتگو کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسا عوام ویسے حکمران نہیں، جیسے حکمران ویسے عوام ہوتے ہیں۔ مہربانی۔